22 लाख। पहले हमारे शुरू में तो जब 40 रुपये बिल भरती थी, 100 रुपये की दिहाड़ी है, 100 रुपये कहीं दिहाड़ी 200 से ऊपर हो रही है। मैं 100 रुपये की मजबूरी में वहीं नज़दीक में चल लगी हूँ, मैं अपना गुजारा होएगा। 100 रुपये में मैं क्या करूँगी? हैं, किसके आगे जाके रोएंगे हम? नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। अगर किसी विभाग के अधिकारी किसी की परेशानी पर ध्यान ना दें तो कोई क्या करे। ऐसा ही एक मामला जब पानीपत में बाबरपुर गांव के बाल किशन और उनके परिवार के सामने आया तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। बाल किशन, उनकी पत्नी बाला देवी और परिवार के लोग एक भैंस को लेकर बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। भैंस को दफ्तर के बाहर बांध दिया और उन्होंने वहां जमकर ढोल बजाया और बीन बजाई। बीन की आवाज़ से अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने आनन फानन में 8 लाख रुपए के बिजली बिल को घटाकर 1 लाख रुपए का कर दिया। आए हमारे हरियाणा में कहावत है भाई, भैंस आगे बीन बजावा मटर मटर लिखावा। तो ये अधिकारी भी ऐसे ही हैं, ये बात हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो इनको जगाने के लिए कि कुछ शर्म के हमारे इनको कुछ सुध आ जाए, परमात्मा इनको बुद्धि दे दे भाई, ये लोगों की आवाज़ सुने। जो बेचारे पीड़ित हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी आप लोगों के माध्यम से आवाज़ जाए और उस पर कोई ना कोई एक्शन हो कि इन ऐसे लोगों की पुनरावृत्ति ना हो जो पीड़ित हैं, बेचारे जो दुखी। देखिए, परिवार ये बहुत ही पिटिएबल कंडीशन में है, बीपीएल परिवार है। सरकार ने खुद घोषणा की है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब व्यक्ति हैं। और उसका जो 3 बल्ब और 3 पंखे चलाता है, आप कल्पना करके देखिए 500-600 रुपये का आ जाएगा, कितना बिल भरेगा बेचारा। तो अब इन्होंने क्या किया, और गजब के अधिकारी के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। जो उसके क्लर्क हैं, 2016 की रसीद निकाल के दे दी हमें, भाई 2016 के बाद नहीं भरा। अरे भाई मेरे भर तो इन्होंने 21 में भी रखा है और रसीद हम दिखा रहे हैं। अब ये सोच के देखिए, मतलब किस तरीके का भ्रष्टाचार है। ये ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, सभी की मिली भगत से है, राजनेता शामिल है इसमें। सुनेंगे लोग भैंस लेके आए? बिल्कुल सुनेंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। जो मेरे मीडिया वाले साथी हैं, उन भाइयों पे हमारी वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस पे जरूर रिलीफ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या आश्वासन दिया, कुछ कम किया? कम अब ये कह रहे हैं कि ये 8 लाख तो गलत आ गया जी, अब ये 92,000 है। अरे भाई, ये 92 भी क्यों है? पहले 10,000 कर दिया था, साइन करके दे दिए। ये देखिए सीए साहब ने, अब ये 92 हो गया। फिल्म चल रही है क्या भाई? जो तुम्हारी आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है, जो तुमने लिख दिया वही है। बाल किशन का कहना है कि वे 1 किलोवाट का कनेक्शन रखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं। उनके पास 8 लाख रुपए का बिजली बिल भरने की क्षमता नहीं है। उनका ये मानना है कि बिजली विभाग ने बिना रीडिंग लिए उन्हें 8 लाख रुपए का बिल भेज दिया। पिछले 1 हफ्ते से वे इस बिल को दुरुस्त कराने के लिए बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने भैंस ली, बीन ली और बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए। सुना यही है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उन्हें बीन बजाने का फ़ायदा मिला और बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनका बिल ठीक कर दिया। लेकिन ये बिल अब भी 1 लाख रुपए का है, जिसे भरने की उनकी क्षमता नहीं है। बाल किशन की पत्नी बाला देवी का कहना है कि ये बिल तभी भरा जा सकता है जब वे अपनी किडनी बेच दें। हमारा 8 लाख के करीब बिल है जी, गरीब आदमी है, बीपीएल से मेरा वो है कार्ड है, और भैंस लेके इसलिए आए हैं भाई, चलो भैंस के आगे बीन बजाएंगे, कुछ सुनाई होएगी। तो सुनी बीन तो सुन ली, लेकिन देखो ये अमल करेंगे जब की बात है जी। हाँ जी। आप कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई गुप्त? ना जी, कुछ नहीं जी। 8 लाख बिल दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ जी, मेरा तो बाहर वाला बाउंड्री वाला मेन गेट भी नहीं है जी, फैक्ट्री कहाँ से लग जाएगी? 3 कमरे हैं, 3 बल्ब और 3 पंखे हैं बस। ये लोड कितने वाट का लोड आपके में? कितना? 1 किलो। 1 किलो। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, 9 लाख क्यों भेज दिया? ये 8 लाख ये इनका भरना पड़ेगा जी, आपके पास आपने बिल भरने रखा है, तो भरोगे फिर? हाँ, कहाँ से भरेंगे? हम तो अपनी किडनी बेचते हैं, अपना शरीर तो बेच सकते हैं, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। इतने मजबूर हैं जी, अपना शरीर बेच सकते हैं, उससे पूरा नहीं हो तो मेरा जो बच्चे ने सिर लगाने जो बना रखा है वो मकान भी ले लो। जितनी ये 8 लाख बिल आया, क्या देख के क्या लगा? मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आती जी। आप हार्ट के पेशेंट हो? कितना बिल आया आप? कहाँ? 8 लाख आया भाई, भर नहीं सकते हम 1 रुपया भी। मजदूर मानस है, कोई नहीं सुन रहा। हम 20-25 दिन हो पहला भी आए थे,
हाँ हमारी सुनाई नहीं करे, मजदूर है, 200 रुपये ले आवा। घर जाकर देख लो हमारा, ना कोई चक्की, ना कोई गंडासा, ना कोई भाई हमारा बिजनेस चल रहा। तो आज फिर ये भैंस और बीन क्यों लेके आए आप? हाँ मैं नुए आए, हम बिल नहीं भर सकते, अपनी किरनी बेच सका। क्या क्या लेके आए आप? ये क्या भैंस? हम नुए ले आए हैं भाई, हमारा पंडा छूट जाएगा बस। हम बिल नहीं भर सकते, हम अपनी जान। कोई फैक्ट्री लगा रखी है? नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है हमारे। 8 लाख कैसे दे दिए? के पता जी, इन्ना बेरा बिजली वाले ना इतना बेईमान हो रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हमारे तो। इस मामले में एडवोकेट संदीप भारद्वाज का कहना है कि बिजली विभाग आए दिन इस तरह के कारनामे करता रहता है, जबकि बिजली विभाग के एसडीओ नरेंद्र जागलान का कहना है कि ये सब विभाग की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर वो उन गलतियों को ठीक करवा देते हैं, लेकिन इस बात का शायद उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि 1 किलोवाट वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार बिजली का 1 लाख रुपये का बिल कैसे भरेगा, और अगर ये रीडिंग बिना मौके पर पहुँचे किसी कर्मचारी ने ली है जो कि गलत है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। कि रूटीन की गलतियां हैं कि भाई बिल किसी कंज्यूमर का गलत चला गया, उसको ठीक करने के लिए हमारा ऑफिस प्रयास भी कर और कर भी रहा है, लेकिन जनाब को बड़ी जल्दी होती है कि भैया यहाँ की कोई गलती मिले और मैं यहाँ ढोल बजवाऊँ, सिर्फ और सिर्फ बिजली बोर्ड की सरकार की छवि खराब करने के लिए। ये सरकार की छवि खराब करने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। वहाँ से जो कंज्यूमर को ये लेके आए थे हमारे पास, अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा था तो उनको मेरे से मिलने तक नहीं दिया है। यहाँ से उनको कैप्चर करके लेके गए हैं, बैनर छपवाए गए हैं और फिर ये सारा ड्रामा रचा गया है। उन कंज्यूमर तो बेचारा मेरे से आके दोबारा मिल शिकायत भी नहीं कर पाया कि भाई कोई कर्मचारी मेरा काम नहीं कर रहा है। सर, ये आज जो बिल आपका बताया कि उसके अंदर दिक्कत थी बिल में, तो उसकी सेंट्री वगैरह बता रहे हैं? हाँ, वो बिल तो हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले ठीक होने के लिए हेड ऑफिस में हमने उसकी सेंट्री लगा रखी है बैक ऑफिस के लिए। तो आज जो ये सारा प्रोग्राम रचा गया है कि इनको नहीं पता था कि कंज्यूमर ने हमारे पास कोई इस तरह की दरख्वास्त दे रखी है और हमने उसका ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इससे पहले भी पानीपत में ऐसा हो चुका है। एक फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली बुजुर्ग महिला सुमन को बिजली विभाग ने 22 लाख रुपए का बिल भेज दिया था। वो 60 वर्ग गज के एक छोटे से मकान में रहती है। सुमन का कहना था कि बिजली विभाग के दफ्तर में उसने कई चक्कर लगाए और आखिर में वो भी ढोल नगाड़े बजाती हुई कुछ लोगों के साथ बिजली विभाग के दफ्तर पहुंची और कहा कि अगर आप ये मेरा मकान खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि इस 60 वर्ग गज के मकान की कीमत 22 लाख रुपए नहीं मिलेगी। ऐसे में वो मकान बेचकर भी बिजली का बिल नहीं भर सकती। देखना यह है कि पानीपत बिजली विभाग के अधिकारी लोगों को परेशान करने से कब बाज आते हैं। समस्या यही है, बिल ज़्यादा आ रहा हमारा। कितना बिल आया हुआ है? 22 लाख। पहले कितना आता था? पहले हमारा शुरू में तो जब 40 रुपये बिल भरती थी मैं, फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। कहाँ से भरूंगी मैं? कहाँ रहते हो आप? नगर कॉलोनी सिंगला होटल के पीछे संत नगर है। आपका ये अकेले का बिल है या पड़ोसियों का भी इतना ही? पड़ोसी कोई नहीं है, मेरा अकेले का है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अब मैं यूँ चाहती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। 100 रुपये की दिहाड़ी है, 100 रुपये का ही दिहाड़ी 200 से ऊपर हो रही है। मैं 100 रुपये के मजबूरी में वहीं नज़दीक में चल लगी हूँ, मैं अपना गुजारा होएगा हैं। अभी मेरे पास तो यही है भाई, इसको रख लो, मेरे पास और नहीं भरे जाता। कहाँ से भरूंगी मैं? मेरा दुख सुख भी है। 100 रुपये में मैं क्या करूँगी हैं? किसके आगे जाके रोएंगे हम?